21 जनवरी देखते हैं आज का न्यूज़पेपर। ओलंपिक की राह देख रहे देश में पोल वाल्ट एथलीटों को अपमान का पदक। देखिए, टीटीई ने पोल वाल्ट एथलीट को कई घंटों तक रोककर वसूला जुर्माना। पोल वाल्ट रखने के कारण भारत के शीर्ष एथलीट को हुई परेशानी। देखिए, एक तरफ भारत सरकार 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए एड़ी चोटी पर जोर लगाए हुए है, तो वहीं दूसरे और देशों में एथलीटों को अपमान के पदकों से सुशोभित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। रविवार को खत्म हुए इंडिया ओपन बैडमिंटन के दौरान दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में कबूतर और बंदर के आने व गंदगी होने से भारत की दुनिया भर में बदनामी हुई थी। अब भारत के शीर्ष पोल वाल्टर और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी देव मीणा को साथियों के साथ पनवेल रेलवे स्टेशन पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे अधिकारियों ने उनके पोल वाल्ट उपकरणों को स्टील पाइप बताकर जुर्माने की मांग की, जिसके कारण पूरी टीम घंटों स्टेशन फंसी रही। देखिए, ये पूरा देखेंगे क्या है। खेल उपकरण के संबंध में रेलवे बनाए व्यवहारिक गाइडलाइन। मध्य प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा, पहले भी रेल मंत्रालय को इस विषय में पत्र लिखा जा चुका। अब दोबारा रेल मंत्री को पत्र भेजकर मांग की जा रही है कि खिलाड़ियों को अपने खेल उपकरण के साथ यात्रा करने के लिए स्पष्ट और व्यवहारिक गाइडलाइन बनाई जाए। इस प्रकार से तमिलनाडु में अभिभाषण दिए बगैर विधानसभा से बाहर निकले राज्यपाल रवि द्रमुक सरकार के अभिभाषण में कई भ्रामक दावे किए जाने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री स्टालिन ने राज्यपाल के कदम को परंपरा व मूल्यों का उल्लंघन बताया। कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। 2021 में राज्यपाल बनने के बाद से चौथा वॉक आउट है ये राज्यपाल रवि। देखिए, 10 साल के बाद द्रमुक पार्टी 2021 में ही तमिलनाडु की सत्ता में आई थी। चेन्नई में मंगलवार को विधानसभा में सदन से बाहर निकलते तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि इंटरनेट मीडिया पर, ठीक है, तो ये सब यहाँ पर तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि मंगलवार को विधानसभा में साल के पहले सत्र के दौरान अपना परंपरागत अभिभाषण पढ़े बिना ही सदन से बाहर चले गए। उन्होंने द्रविड़ मुनेत्र कषगम द्रमुक सरकार द्वारा तैयार किए गए अभिभाषण में कई भ्रामक दावे किए जाने का आरोप लगाते हुए ये कदम उठाया। बाद में राजभवन ने बयान जारी कर कहा कि राज्यपाल का माइक बंद किया गया है, उन्हें बोलने तक नहीं दिया गया। अभिमुक्तेश्वरानंद से प्रशासन ने पूछा, क्यों लिखते हैं खुद को शंकराचार्य। अभिमुक्तेश्वरानंद से मान मनोबल की परीक्षा में प्रशासन ने थमा दिया नोटिस। देखिए, यह नोटिस देखिए, नोटिस में कहा गया है कि प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। जब तक प्रसंगत अपील निस्तारित नहीं की जाती या कोई अग्रिम आदेश पट्टाभिषेक के संबंध में पारित नहीं कर दिया जाता, तब तक कोई भी धर्माचार्य ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में पट्टाभिषेकित नहीं हो सकता। अब देखिए, मेला क्षेत्र के त्रिवेणी मार्ग स्थित अपने शिविर के बाहर पत्रकारों से वार्ता करते हुए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। देखिए, मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर पालकी शोभा यात्रा रोकने और शिष्यों से मारपीट के विरोध में अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठे जगत गुरु स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को इंतजार था कि मेला प्रशासन उन्हें मनाने आएगा, लेकिन सोमवार आधी रात मेला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए नोटिस देकर पूछा, खुद को वह कैसे शंकराचार्य लिख रहे हैं। बदलती विश्व व्यवस्था का नया सेतु। विश्व को नया संदेश दे गई जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा। यहाँ पर देख सकते हैं, आज के अस्थिर समय में राष्ट्रों को अपनी पुरानी धारणाओं पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है और ऐसे नए साझेदार तलाशने पड़ रहे हैं जो निर्भरता नहीं बल्कि लचीलापन और संतुलन प्रदान कर सके। इसी संदर्भ में भारत और जर्मनी के बीच बढ़ता हुआ सामरिक सामंजस्य विशेष महत्व रखता है। यह केवल एक द्विपक्षीय संबंध नहीं रह गया, बल्कि यह व्यापक इंडो यूरोपीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ बनता जा रहा है। भारत जर्मनी यह समझने लगे हैं कि 21वीं सदी में स्थिरता किसी एक शक्ति या गुट के भरोसे सुनिश्चित नहीं की जा सकती। वैश्विक उथल पुथल के दौर में सेनाओं को भविष्य के हथियारों से लैस करना जरूरी है। देखते हैं यहाँ पर, युद्ध के बदलते स्वरूप और तीव्र आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित हथियार उपकरणों ने देश की रक्षा चुनौतियों को बहुआयामी बनाया है। 6.81 लाख करोड़ रक्षा बजट था वर्ष 2025-26 में। अब यहाँ पर देखेंगे 1.81 लाख करोड़ थी रक्षा बजट में पूंजीगत आवंटन की हिस्सेदारी।
तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो टॉपिक है रक्षा बजट से संबंधित अखबार में दे रहे हैं, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अमेरिका चीन रूस की तुलना में रक्षा पर खर्च बेहद कम हो रहा है हमारे देश में, ठीक है। देश का देखिए 2026-27 का बजट ऐसे समय में आने जा रहा है जब वर्तमान वैश्विक व्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे गंभीर सुरक्षा और सैन्य खतरों से रूबरू हो रही है। उथल पुथल के ऐसे दौर में भारत जैसी उभरती वैश्विक ताकत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के अपनी सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं रह गई है। पड़ोसी देशों के साथ जटिल संबंध और लंबी समुद्री सीमा भारत की बढ़ती रक्षा जरूरत को अवराह बना रही है। यहाँ पर देखेंगे जैसे कि देखिए, रक्षा पर खर्च करने वालों में भारत दुनिया के 5 देशों में शामिल है। भारत 5 देशों में शामिल है, मगर फिर भी चीन, अमेरिका और रूस की तुलना में ये बेहद कम है। वर्ष 2025-26 बजट में 6.81 लाख करोड़ रुपए रक्षा आवंटन था, जो 2024-25 के मुकाबले करीब 9.5% अधिक था, मगर इसमें पूंजीगत आवंटन की हिस्सेदारी 1.81 लाख करोड़ रुपए थी। पूंजीगत आवंटन के बारे में पूछे जाने पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पिछले हफ्ते ही कहा था कि रक्षा खरीद की प्राथमिकताओं में फंड का कोई अवरोध नहीं आएगा। सरकार ने इस बारे में सेनाओं को आश्वस्त किया है। 13 राज्यों वाला अमेरिका ऐसे बना 50 राज्यों वाला देश। देखिए, अमेरिका का नक्शा बदलने वाले 5 बड़े फैसले। देखिए 1848 के युद्ध में अमेरिका ने मैक्सिको पर कब्जा कर लिया। 1845 में अमेरिका ने टेक्सास को अपने साथ मिला लिया। 1867 में अलास्का को 72 लाख डॉलर में रूस से खरीदा, ठीक है। 1803 में अमेरिका ने फ्रांस से खरीदा लुइसियाना। 1819 में स्पेन से फ्लोरिडा 50 लाख डॉलर में खरीदा। तो ये सब पहले दूसरे थे देश और अब इसने अपनी तरफ कर लिए। तो ये इम्पोर्टेंट है, अमेरिका से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो ये सब आप नोट कर लेना। मदर ऑफ ऑल डील्स के करीब भारत, EU, उर्सुला। देखिए, यूरोपीय यूनियन इसको EU की अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन ने मंगलवार को कहा भारत और EU ऐतिहासिक व्यापार समझौते के करीब। उन्होंने समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया है, ठीक है। इससे 2 अरब लोगों को बाजार बनेगा। यह वैश्विक GDP का करीब 1/4 हिस्सा है। उनका यह बयान ऐसे समय आया जब वह 25-27 जनवरी तक भारत दौरा करने वाली हैं। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ती आक्रामकता और यूरोपीय देशों पर लगातार टैरिफ की धमकियों के बीच 27 जनवरी को भारत EU शिखर सम्मेलन पर पूरी दुनिया की नज़र होगी। 27 जनवरी को भारत EU शिखर सम्मेलन। हिमालय क्षेत्र में आपदा से निपटने को ग्लेशियर झीलों की होगी निगरानी। उत्तराखंड में वाडिया भूविज्ञान संस्थान को सौंपी गई है जिम्मेदारी। ग्लेशियर झीलों के जोखिम व सुरक्षात्मक उपायों का होगा आकलन।